गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखें कुछ क्वेश्चन और लॉग से रिलेटेड, इन सब की वैल्यू निकालनी। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग: 2 रेज टू पावर माइनस लॉग विद बेस 1/2 ऑफ 7, 8 रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन लॉग ऑफ 2 विद बेस 3। इफ़ दिस इक्वल टू 10 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। और हमें इसकी वैल्यू जो है वो प्रूव करनी है कि इट इज़ इक्वल टू 0। 3-4 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कैसे देखें। फर्स्ट पार्ट इसका 2 रेज टू पावर माइनस लॉग ऑफ 7 विद बेस 1/2। क्या कर सकते हो, क्या सॉल्यूशन आपके दिमाग में आएगा भाई? 2 रेज टू पावर लॉग विद बेस 2 हो, लॉग विद बेस 2 तो ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं इसको 2 की पावर में लॉग विद बेस 2 बना रहा हूँ। अब यहाँ जो लॉग का बेस है 1/2 है, 1/2 को 2 में चेंज करना है। क्या इसकी जगह मैं 2 की पावर माइनस लॉग ऑफ 7, बेस मैंने 2 की पावर -1 ले लिया, 1/2 को क्या लिख दिया? 2 की पावर -1। पावर वाला केस है, पावर बाहर निकाल दो, क्या जाएगा? इट इज़ इक्वल टू 2 रेज टू पावर माइनस 7 की पावर 1 है, कोई भी नहीं है तो, और बेस में 2 की पावर -1 है, तो इस 7 की पावर तो ऊपर बाहर आएगी और 2 की पावर नीचे बाहर आएगी। तो माइनस तो पहले था ही, लॉग ऑफ 7 विद बेस 2, और इसके अपॉन में यहाँ पर -1 और आ गया, यानी कि बाहर जो है वो 1 अपॉन -1 और आ जाएगा। इस माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल। क्या बन गया लास्ट में? 2 रेज टू पावर लॉग ऑफ 7 विद बेस 2, और ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया? 7 के इक्वल आ जाएगा आंसर। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की मैंने यहाँ पर? यहाँ से यहाँ आने के लिए जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो है लॉग ऑफ m रेज टू पावर n, और बेस a रेज टू पावर p है। m का लॉग है लॉग ऑफ m रेज टू पावर n, m की पावर n इसका लॉग है, विद बेस a रेज टू पावर p। दोनों जगह पावर है, m की पावर n है, a की पावर p है, दोनों पावर से पीछे जुड़ना है। तो यहाँ पर n जो m की पावर n में पावर n है वो तो ऊपर बाहर आ जाएगी नंबरेटर में, और जो बेस में पावर थी वो पावर n के नीचे आ गई, n/p टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ m विद बेस a। ये रिजल्ट मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया, ये बड़ा रिजल्ट मैंने यहाँ पर यूज़ किया। क्लियर? तो ये केस आपके पास इसमें चलेगा। सेकंड पार्ट इसका है 8 रेज टू पावर -1 अपॉन लॉग ऑफ 2 विद बेस 3। 8 की पावर में सारा। एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको, लॉग ऑफ b विद बेस a और लॉग ऑफ a विद बेस b एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि log ऑफ b विद बेस a इंटू लॉग ऑफ a विद बेस b इक्वल टू क्या होगा? 1। यानी कि इस बेस को और जिस नंबर का लॉगरिदम है उनको आपस में इंटरचेंज करना है, तो वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी। क्या जाएगा? रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये रिजल्ट मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। पहले तो जो 1 अपॉन लॉग ऑफ 2 विद बेस 3 है वो आ गया 8 रेज टू पावर माइनस लॉग ऑफ 3 विद बेस 2 यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। 1 अपॉन लॉग ऑफ 2 विद बेस 3 को मैंने लॉग ऑफ 3 विद बेस 2 लिख दिया। अब लॉग का बेस है 2, अगर यहाँ पर लॉग का बेस 2 है, ये वाला बेस भी 2 बन जाए और लॉग के बाहर जो कांस्टेंट है वो हट जाए, तो 2 रेज टू पावर लॉग विद बेस 2 इसमें कैंसिल हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। अब उसी डायरेक्शन में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्या मैं 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ? और सारे की पावर है माइनस लॉग ऑफ 3 विद बेस 2। पावर के ऊपर पावर है तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। क्या जाएगा? 2 रेज टू पावर आ गया माइनस का 3 लॉग ऑफ 3 विद बेस 2। अब जो पावर -3 है, -3 पावर है, ये पावर अंदर चली जाएगी। इट इज़ इक्वल टू 2 रेज टू पावर लॉग विद बेस 2 ऑफ 3 रेज टू पावर -3, 3 रेज टू पावर -3। कैसे? लॉग ऑफ m रेज टू पावर n जो है वो n log m के इक्वल होता है। अगर ये फॉर्म दी हुई है तो ये लिख सकता हूँ, ये दिया हुआ है तो ये लिख सकता हूँ। फॉर्मूला आ गया, ये नहीं कि लेफ्ट हैंड साइड ये फॉर्म मिलेगी तभी मैं ये यूज़ करूँगा, ये फॉर्म दी हुई है यूज़ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जो -3 यहाँ log के बाहर था, 2 और log विद बेस 2 के बीच में -3 आ रहा था, इसको उठा के पावर में भेज दिया। अब ये 2 रेज टू पावर log विद बेस 2 कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में हमारे पास आंसर बचेगा 3 रेज टू पावर -3, दैट इज इट इज इक्वल टू 1/27। सेकेंड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट दिया हुआ है, log of 3 with base 2, log of 4 with base 3, log of 5 with base 4 एंड so on। लास्ट में log of n plus 1 with base n, इट इज़ इक्वल टू 10 दिया हुआ है। यहाँ से हमें n की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे देखें, हर जगह बेस चेंजिंग फार्मूला, हर जगह बेस अलग अलग है। मैं बेस चेंजिंग फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। क्या होता है बेस चेंजिंग फार्मूला, log ऑफ b विद बेस a होता है, ऊपर आ जाएगा b का log, नीचे आ जाएगा जो बेस है उसका log। आप कहोगे बेस चेंजिंग फार्मूला, इसको हमने नाम क्यों दिया? क्योंकि यहाँ जो log का बेस a था वो बेस अब चेंज हो गया। अब वो मेरे ऊपर डिपेंड है कि मैं यहाँ पर जो log का बेस है वो क्या लेके आना चाह रहा हूँ। इसका मतलब यहाँ पर जो बेस है मैंने वो किसके ऊपर चेंज कर दिया, e के ऊपर चेंज कर दिया। ठीक है, किसके ऊपर चेंज कर दिया, e के ऊपर। मर्जी है तुम्हारी, कहीं चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो बेस है वो आप कहीं पर भी चेंज कर सकते हो। जो बेस चेंजिंग फार्मूला यूज होने के बाद जो u/v फॉर्म बन रही है, इसमें ऊपर और नीचे दोनों जगह log का बेस सेम है। ये बेस चेंजिंग फार्मूला यूज कर रहा हूँ मैं, log ऑफ 3 अपॉन में log ऑफ 2, log ऑफ 4 अपॉन में log ऑफ 3, log ऑफ 5 अपॉन में log ऑफ 4 एंड सो ऑन। लास्ट आ गया log ऑफ n प्लस 1 अपॉन में log ऑफ n इक्वल टू 10 है। अब log 3 से log 3 कैंसिल, log 4 से log 4 कैंसिल, log 5 से अगले टर्म में नीचे log 5 होगा वो कैंसिल। पहली जो टर्म थी ना उसका तो डिनोमिनेटर बचेगा और जो लास्ट टर्म उसका नमरेटर बचेगा। ये जो log ऑफ n है, इससे पहले वाली जो टर्म होगी उसके नमरेटर से क्या हो जाएगा, कैंसिल। इससे पहले वाली टर्म मिलेगी, ऊपर log ऑफ n और नीचे log ऑफ n-1, तो ये log ऑफ n इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। इस तरीके से लास्ट में यहाँ एक तो बचेगा ऊपर log ऑफ n प्लस 1 और नीचे बचेगा log ऑफ 2 और ये आपको 10 दिया हुआ है। क्या इस सारे की जगह में लेफ्ट हैंड साइड की जगह log ऑफ n प्लस 1 विद बेस 2 लिख सकता हूँ? क्या किया मैंने, ये फॉर्म है मेरे पास। मुझे नहीं पता बेस जो भी है, बेस चेंजिंग फार्मूला आप कहोगे आपने बेस तो मेंशन ही नहीं किया, ज़रूरत ही नहीं है। जो भी बेस है हर जगह सेम है वो। अब उसको चाहे लिखो चाहे मत लिखो। ऊपर हमारे पास है b का log, नीचे a का log है, तो ये क्या बन जाता है, अगर इसको एक फॉर्म में चेंज करना है तो b का log विद बेस है, क्या बन गया, b का log विद बेस है। वही चीज़ यहाँ पर है। ऊपर क्या था इसमें n प्लस 1 का log और लास्ट में यहाँ क्या बचा हुआ है log 2, तो ये क्या बनेगा लास्ट में log ऑफ n प्लस 1 विद बेस 2। ये हमारे पास लॉगरिदमिक फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दो। 2 रेज टू पावर 10 इक्वल टू n प्लस 1 आ गया और यहाँ से n की जो वैल्यू है 2 रेज टू पावर 10 1024, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास n की जो वैल्यू हो कितनी आ जाएगी, 1023। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। एक केस और दिया हो इसमें, नेक्स्ट जो केस है वो क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है 1 अपॉन, जो उधर फोर्थ क्वेश्चन था, 1 अपॉन log ऑफ 2 विद बेस 3 प्लस 2 अपॉन log ऑफ 4 विद बेस 9 माइनस 3 अपॉन में log ऑफ 8 विद बेस 27। इसको हमें 0 प्रूव करना है, इक्वल टू 0 दिखाना है। 0 1 अपॉन में ऊपर ले जाओ, इन दोनों को इंटरचेंज कर लो। 1 अपॉन log ऑफ 2 विद बेस 3, यह आ जाएगा log ऑफ 3 विद बेस 2 प्लस 2 टाइम्स log ऑफ 4 विद बेस 3 है ऊपर जाके log ऑफ 3 विद बेस 4 माइनस 3 टाइम्स ऑफ नीचे log ऑफ 8 विद बेस 27 ऊपर जाके log ऑफ 27 विद बेस 8 आ जाएगा। यहाँ बेस 2 है, यहाँ बेस 4 है, यहाँ बेस 8 है। इन सभी को 3 और 2 में चेंज कर रहा हूँ मैं। 3 और 2 में log ऑफ 3 विद बेस 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ 3, बेस जो 4 था उसको मैंने 2 की पावर 2 लिख दिया। क्या लिख दिया, 2 की पावर 2। ठीक है,
log ऑफ 4 क्वेश्चन में 9 है, यहाँ पर 3 नहीं है 9 है। सेकेंड टर्म में log ऑफ 4 विद बेस 9 है डिनोमिनेटर में, तो ऊपर जाएगा तो ये 9 आ जाएगा। इस 9 को मैंने लिख लिया 3 का स्क्वायर, माइनस में 3 टाइम्स ऑफ log ऑफ 27 को लिखा मैंने 3 का क्यूब और 8 को लिखा 2 का क्यूब। दोनों जगह जिस नंबर का लॉगरिदम है वो भी a रेज टू पावर b फॉर्म में है और जो बेस है वो भी इसी फॉर्म में है, तो दोनों जगह से बेस में से और इस नंबर में से पावर्स को हटा दो। ये वाली जो पावर यहाँ पर हो तो ऊपर बाहर आ जाएगी और जो बेस के अंदर पावर हो नीचे बाहर आ जाएगी। इट इज़ इक्वल टू log ऑफ 3 विद बेस 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ, ये आएगा 2/2 log ऑफ 3 विद बेस 2, log ऑफ 3 विद बेस 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ, यहाँ 3 बाहर आएगा, नीचे से बेस में से 3 बाहर आएगा, 3/3 टाइम्स ऑफ log ऑफ 3 विद बेस 2, 3/3 कैंसिल, 2/2 कैंसिल, क्या बचा लास्ट में log ऑफ 3 विद बेस 2 प्लस 2 टाइम्स log ऑफ 3 विद बेस 2 और माइनस का 3 टाइम्स है log ऑफ 3 विद बेस 2। log ऑफ 3 विद बेस 2 का माइनस है 3 टाइम्स, प्लस के साथ 1 टाइम्स यहाँ पर है, 2 टाइम्स यहाँ पर है, प्लस का भी कितने टाइम्स हो गया 3 टाइम्स, माइनस का भी कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमें निकालना था इसमें। एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं। लेट नेक्स्ट हमारे पास इसमें दिया हुआ है a greater than 1 be a real number, be a real number, a real number हमारे पास है, then solve, किसको सोल्व करना है a रेज टू पावर 2 log ऑफ x विद बेस 2, a रेज टू पावर 2 टाइम्स log ऑफ x विद बेस 2, उसके बाद इक्वल टू दिया हुआ है 5 प्लस 4 इंटू एक्स रेज टू पावर log ऑफ a विद बेस 2। देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक रिजल्ट हमें यूज करना है, इन दोनों टर्म्स का रिलेशन देखो। यहाँ हमारे पास इस 2 को तो मैं उठा दूंगा, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस 2 को उठाऊंगा तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, इसकी पावर में चला जाएगा। या क्या इस सारे को मैं a रेज टू पावर log ऑफ x विद बेस 2 सारे का स्क्वायर कह सकता हूँ। इसको इसमें रिड्यूस कर सकते हैं नहीं, पावर के ऊपर पावर है तो ये दोनों पावर आपस में क्या होंगी मल्टीप्लाई होंगी। भाई पावर के ऊपर पावर है ना, तो यहाँ पर एक तरह से a की पावर में 2 का और इसका प्रोडक्ट है, और पावर्स मल्टीप्लाई कब होती हैं जब ये केस हो कि a की पावर में log ऑफ x विद बेस 2 इसका स्क्वायर। तो जब इसको ओपन करूँगा तो a की पावर में ये और सारे की पावर 2, तो दोनों पावर आपस में क्या हो रही है मल्टीप्लाई, और ये केस हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 5 टाइम्स 5 प्लस 4 टाइम्स x रेज टू पावर log ऑफ a विद बेस 2। इन दोनों टर्म्स में रिलेशन देखो क्या है, यहाँ x की पावर में log ऑफ a विद बेस 2 और यहाँ a की पावर में log ऑफ x विद बेस 2। यानी कि अगर ये a और x आपस में इंटरचेंज हो जाएं किसी एक जगह तो दोनों टर्म सेम बन जाएंगी। अब मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है जो a और x को इंटरचेंज करती है, एक प्रॉपर्टी होती है जो a और x को क्या करती है इंटरचेंज। क्या है वो प्रॉपर्टी, एज a रेज टू पावर log ऑफ c विद बेस b इट इज़ इक्वल टू c रेज टू पावर log ऑफ a विद बेस b। जो log का बेस उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर भी बेस b है यहाँ पर भी बेस b है, ये c और a आपस में क्या हो जाएंगे इंटरचेंज हो जाएंगे। तो c यहाँ पर बेस में आ गया और a का log हो जाएगा, दोनों आपस में इक्वल है। ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको इसमें चेंज कर रहा हूँ, मतलब दोनों में से किसी एक को दूसरे में चेंज कर लो, सीधी सी बात ये है हमारे पास। तो इसके अंदर आपके पास क्या आएगा, ये बन जाएगा x रेज टू पावर log ऑफ a विद बेस 2 का स्क्वायर, लेफ्ट में ले आया मैं माइनस का 4 टाइम्स ऑफ x रेज टू पावर log ऑफ a विद बेस 2 और -5 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, इसको मैंने टी पुट कर लिया, लेट क्वाड्रेटिक में इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, x रेज टू पावर log ऑफ a विद बेस 2 को मैंने टी पुट कर लिया।
एक्स रेज टू पावर लॉग ऑफ ए विद बेस 2 का स्क्वायर है तो टी स्क्वायर हो जाएगा। ये टी है तो माइनस का 4t हो गया और माइनस का 5 इक्वल टू 0। टी की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से हम। क्या करेंगे? टी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, टी की वैल्यू कैसे निकालूँ? फैक्टर बना दो इसके, टी स्क्वायर माइनस का 5t प्लस का टी माइनस 5 इक्वल टू 0। टी कॉमन निकाल लिया, टी माइनस 5 प्लस 1 कॉमन निकाला, टी माइनस 5 इक्वल टू 0। टी की वैल्यू क्या आ गई? एक तो 5 आई और एक टी की वैल्यू -1 आई। टी की वैल्यू वापस पुट कर रहे हैं तो एक्स रेज टू पावर लॉग ऑफ ए विद बेस 2 इक्वल टू -1 विच इज नॉट पॉसिबल। एक्स की कोई भी पावर है, एक्स की कोई भी पावर है, ठीक है, वो हमेशा कैसी आएगी? पॉजिटिव। एक्स हमारे पास कैसा दिया हुआ है इसके अंदर? ग्रेटर देन 0। एक्स ग्रेटर देन 0 है। भाई मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि x की जो पावर है वो हमेशा कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी, क्योंकि यहाँ log ऑफ x विद बेस 2 डिफाइन होने के लिए log ऑफ x विद बेस 2 इज डिफाइंड ओनली व्हेन x ग्रेटर देन 0। ठीक है, x ग्रेटर देन 0। x पॉजिटिव है, बेस आपका पॉजिटिव है, उसकी पावर चाहे पॉजिटिव आए नेगेटिव आए 0 आए, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब x रेज टू पावर लॉग ऑफ ए विद बेस 2 जो है वो -1 नहीं हो सकता, इसलिए इसकी एक ही परमिटेड वैल्यू है और वो हमारे पास है। देयरफॉर x रेज टू पावर लॉग ऑफ ए विद बेस 2 की जो वैल्यू है परमिटेड वो केवल और केवल क्या होगी? 5 होगी। ठीक है, अब देखो आप यहाँ से x कैसे निकाल सकते हो। यहाँ से मैं 5 हटाऊंगा पहले। भाई x की पावर n है, यहाँ भी तो वेरिएबल दिया हुआ है, नहीं निकाल सकता वैल्यू। मैंने दोनों साइड्स का लॉग ले लिया यहाँ पर, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स विद बेस 5। टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स विद बेस 5। बेनिफिट क्या होगा? 5 का लॉग विद बेस 5 1 हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो होगा log विद बेस 5 ऑफ x रेज टू पावर log ऑफ a विद बेस 2 और राइट हैंड साइड में होगा log ऑफ 5 विद बेस 5 जो 1 हो गया। log ऑफ x रेज टू पावर, ये सारी पावर है, इस x की पावर है, x की पावर है तो log से बाहर आ जाएगी। log ऑफ a विद बेस 2 इक्वल टू, ये हमारे पास इनटू में log ऑफ x विद बेस 5 इक्वल टू कितना है? 1। इसका मतलब क्या हुआ? log ऑफ x विद बेस 5 की वैल्यू आ गई 1/log ऑफ a विद बेस 2 और 1/log ऑफ a विद बेस 2 को क्या मैं ऊपर जाके log ऑफ 2 विद बेस a लिख सकता हूँ? बोलो, लिख सकते हैं? नहीं। अब मेरे पास x एक जगह आ गया और ये आपके पास लॉगरिदमिक फॉर्म है log ऑफ दिस n, ये कैपिटल n है सारा, log ऑफ n विद बेस a इक्वल टू ये सारा x है। तो कौन सी फॉर्म दी हुई है? लॉगरिदमिक फॉर्म। हमें इसको कौन सी फॉर्म में चेंज करना है? लॉगरिदमिक फॉर्म को हमें कौन सी फॉर्म में चेंज करना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। कैसे चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में? लास्ट में इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। log ऑफ n विद बेस a इक्वल टू x, देयरफॉर दिस x विल बी, विच इम्प्लाइज दैट जो x हमारे पास है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 रेज टू पावर log ऑफ 2 विद बेस a। ये हमारा आंसर। क्लियर? तो ये आपके पास इसमें कुछ क्वेश्चंस थे इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, बाकी मैं कुछ क्वेश्चन अगले लेक्चर में भेज रहा हूँ और एक असाइनमेंट भेज रहा हूँ, वो आप निकालोगे।